की तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। इंडिया गठबंधन को क्रॉस वोटिंग से आस है। वो आज बार बार अंतरात्मा की आवाज के बारे में कर रहे हैं, लेकिन इस तरफ एनडीए का पलड़ा भारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं संसद भवन, जहां पर अब वोटिंग की शुरुआत होने वाली है। ठीक 10 बजे इस वोटिंग की शुरुआत हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना पहला वोट डालने के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। ये सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है, तो उतना ही बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी होगा। बिहार चुनाव से पहले इसे सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर आप देखिए तो नंबर्स के इस पूरे मामले में अगर वाकई जो प्रोजेक्शन इस वक्त एनडीए का है और वो 445 वोट उनको मिल जाते हैं तो उनके लिए बड़ा होगा, क्योंकि कुल 542 वोट है लोकसभा के, 239 राज्यसभा में, 12 मनोनीत सांसद रहते हैं। जो 781 का आंकड़ा है वो 12 कम हो गया है। क्यों? क्योंकि बीजेडी, बीआरएस, अकाली दल, इन सबके सांसद कुल मिलाकर 12 नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अगर जो जादुई आंकड़ा है वो 385 हो जाता है, 385, और 385 में भी फिलहाल लग रहा है कि नंबर गेम में अगर 445 सांसद एनडीए के पक्ष में वोट कर देते हैं तो ऐसे में ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो सुदर्शन रेड्डी, जो कि इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं, उनके लिए नंबर्स गेम में 300 जो कुल मिलाकर सीटें आती हुई सांसद का वोट आता दिख रहा है वो 320 है। अभी से ही अगर आप देखिए तो 445 बनाम 320, 65 सांसदों का एक मार्जिन दोनों के बीच में दिख रहा है। 385 से कहीं ज्यादा, क्योंकि अगर आप मिलाइए तो लगभग 60 सांसद ज्यादा हैं जो सीपी राधाकृष्णन के खेमे में वोट डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि दोनों ही तरफ से, एक तरफ से नैतिकता की दुहाई दी जा रही है जिसमें सलवा जुडुम के मामले के फैसले को एनडीए उठा रहा है, तो वहीं जब वो जज थे सुदर्शन रेड्डी, तो दूसरी तरफ बीते दिन लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात को उठा रहा है। इधर इंडिया गठबंधन की तरफ से जो तैयारियां की गई हैं उसमें बीते दिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पे एक मॉक ड्रिल रखा गया जिसमें वोटिंग की जो पूरी प्रक्रिया है वो नए सांसदों को सिखाई गई है। इसी के साथ साथ वो बार बार ये कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज लोग सुने और ऐसे वक्त पर वो सुदर्शन रेड्डी के लिए अपना वोट डालें। और इधर इंडिया गठबंधन कह रहा है कि हमारी तरफ ज्यादा सांसद आएंगे, इधर एनडीए का कहना है कि हमारे पक्ष में ज्यादा सांसद आएंगे। तो कुल मिलाकर ये न सिर्फ एक अग्नि परीक्षा होगी बिहार के चुनाव के पहले, बल्कि एक शक्ति प्रदर्शन भी बहुत बड़ा होगा। और पीयूष मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वोट डालने के लिए वहां पर पहुंच गए हैं। इस वक्त एनडीए का जो पूरा गठबंधन है वो हावी दिख रहा है और जो चयन भी सीपी राधाकृष्णन का किया गया है, संघ से जुड़ा हुआ, उनकी सोच, उनकी विचारधारा, बहुत सारी बातें हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल, इसी के साथ उनका पूरा जो एक राजनीतिक सोच है, उन सबको देखते हुए आज किस तरह से ये पूरी लड़ाई आगे बढ़ते हुए पीयूष आप देख रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल अंजना, प्रधानमंत्री पहुंच गए और वोट बहुत जल्द वो डालने वाले हैं। उनके साथ साथ कई अन्य जो बीजेपी के सांसद है वरिष्ठ, वो भी पहुंच गए और वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हम आपको बता दें कि 10 बजे से शुरू होनी थी और ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और शाम 6 बजे तक चलेगी और शाम के 7 बजे तक उम्मीद ये जताई जा रही है कि देश को अगला राष्ट्रपति मिल जाएगा। और अगर हम नंबर्स की बात करें तो 425 के आसपास नंबर इस वक्त एनडीए के पास है और बीजेपी के पास खुद ही 342 नंबर है। तो जो बिल्कुल तस्वीरें दिख रही हैं, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, नई तस्वीरें आ रही हैं पीयूष। प्रधानमंत्री वहां पर वोट डालने के लिए पहुंच गए हैं और जो पोलिंग एजेंट्स बनाए गए हैं उनमें से 2 चेहरे तो दिख रहे हैं, राम मोहन नायडू और किरेन रिजिजू बीजेपी की तरफ से हैं। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को भी पोलिंग एजेंट बनाया गया है। आपको राजनाथ सिंह दिख रहे हैं, प्रहलाद जोशी दिख रहे हैं और वोटिंग के लिए तमाम सांसद पहुंचने शुरू हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला वोट डाला है और जितेंद्र सिंह, एमओएस, आपको तमाम नेता इस वक्त दिख रहे हैं जो एनडीए के नेता हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, मनसुख मंडाविया, इन सबको जिम्मेदारी दी गई थी भाई कि गुजरात के जितने सांसद हैं उनको मनसुख मंडाविया ने अपने घर पर नाश्ते पर बुलाया था। उत्तर प्रदेश के जितने हैं वो सभी पहुंचे थे पीयूष गोयल के घर पर। ऐसे ही नित्यानंद राय के घर पर बिहार झारखंड के तमाम सांसद थे और प्रधानमंत्री अपना पहला वोट डालने के लिए पहुंच गए हैं। एक और बात की बहुत चर्चा हो रही है, कुछ ही देर में आपको मल्लिकार्जुन खड़गे भी दिखेंगे जो इंडिया गठबंधन की तरफ से वोट डालने पहुंचेंगे। ये तस्वीरें हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब इसकी भी चर्चा बहुत हुई। पीयूष, डाल दिया है प्रधानमंत्री ने अपना पहला वोट डाल दिया है, उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर वोट डाल रहे हैं। तमाम अब ये शुरुआत हो गई है। देखिए, क्योंकि अगर आप देखिए तो
ओबीसी समाज से सीपी राधाकृष्णन आते हैं। उनका पूरा बैकग्राउंड देखिए, तमिलनाडु के वो हैं, तमिल हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, इसी के साथ साथ ओबीसी जो गौंडर कोंगू वेल्लालर समुदाय है उससे वो आते हैं। तेलंगाना के भी राज्यपाल रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, 68 साल उनकी उम्र है। और इधर से ये चर्चा हुई कि भाई देखिए रेड्डी साहब तो सवर्ण समाज से आते हैं, इसको किस तरह से और आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं ना भाई कि हमारे देश में जब वोटिंग की बात आती है, जब चुनाव होते हैं तो क्या जात पर लोग अपना वोट डाल देते हैं। और इसमें भी अगर आप देखिए तो एक प्रोजेक्शन करने की कोशिश की गई है जब ओबीसी समुदाय से एक व्यक्ति को चुना है एनडीए ने। जी बिल्कुल, प्रोजेक्शन जरूर करने की कोशिश की गई है, क्योंकि इससे पहले किसान और जाट चेहरा जगदीप धनखड़ थे और इस बार ओबीसी चेहरा जो है वो बीजेपी लेकर आई है। आपको बता दें कि जब जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया तो उसके बाद एनडीए ने पूरी जिम्मेदारी बीजेपी को सौंप दी थी और जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप एक चेहरे का चयन कीजिए। और कई बैठकों के बाद राधाकृष्णन जी के नाम पर जो है वो सहमति बनी और सभी जो एनडीए के अंदर घटक दल है उन सभी ने इस ओबीसी चेहरे को मान्यता दी और सभी इसका स्वागत भी करते हुए दिखाई दिए। एक बीजेपी नेता से हमारी बात हो रही थी अंजना, उन्होंने ये कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी समुदाय से आते हैं, उपराष्ट्रपति अब ओबीसी समुदाय से होंगे, तो बीजेपी अध्यक्ष क्या वो भी ओबीसी से होगा? क्या अगर वो ओबीसी से होता है तो फिर क्या बाकी जो जातियां हैं, चाहे वो राजपूत हो, ब्राह्मण हो, उनको किस तरह से रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा? तो अब अगला जो बड़ा चुनाव है बीजेपी के लिए वो बीजेपी अध्यक्ष का है और वो हो सकता है किसी और जाति से हो। लेकिन ओबीसी समुदाय से आने का मतलब ये भी है क्योंकि तमिलनाडु में ओबीसी समुदाय भारी संख्या में है, उनको भी एक रिप्रेजेंटेशन देना है। साथ साथ तमिलनाडु में बीजेपी अपने आप को बढ़ाने की कोशिश भी कर रही है, वहां पे चुनाव भी है। अखिलेश यादव, भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। वही हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो खोए हुए हैं उनके साथ भी यही हुआ। सर अखिलेश जी, उनके पहले कई सहयोगी थे, उन्होंने आज बहिष्कार कर दिया, जैसे अकाली दल हो गया, बीजेडी हो गया, इसको लेकर क्या आप अभी भी जीत का नंबर हम लोगों के पक्ष में ही आएगा। तो जीत का दावा करते हुए आप अखिलेश यादव को सुन रहे थे। लेकिन भारी तादाद में 2014 के बाद से जबरदस्त इजाफा हुआ है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिलने वाले ओबीसी वोट में। अगर नंबर्स भी हम देखें तो प्रोजेक्शन यही दिखाता है कि लगातार उन्होंने ज्यादा से ज्यादा साथ दिया है और उस वोट बैंक को एक तरह से कल्टीवेट करते हुए भी दिख रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप देखिए सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति के पद पर एक आदिवासी समुदाय से आने वाली माननीय द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए उन्होंने ओबीसी समुदाय से चुना है, पीएम की चर्चा होती है। लेकिन इसी के साथ साथ अब देखिए सवाल होता है ना कि जातिवाद से देश को दूर ले जाना है, लेकिन जब जब ऐसा आता है तो चयन जिस व्यक्ति का किया जाता है उसकी जाति पर चर्चा को लाना ये अपने आप में दिखाता है कि एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी तो ये है ही हर किसी के लिए। पीयूष जी बिल्कुल, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जरूर देखा जाता है और हम देख रहे हैं कि पिछले काफी समय से 2024 लोकसभा चुनाव के समय से ही जातियों को लेकर किस तरह से विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर रहा, संविधान की बात करते रहे। यहां तक ये भी कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में 400 पार की जो बात बीजेपी कर रही है वो इसलिए क्योंकि वो आरक्षण खत्म कर देना चाहते हैं और जो ओबीसी समुदाय है या दलित समुदाय है उनके साथ जो है भेदभाव होगा। तो इन्हीं सब चीजों के मद्देनजर हमने ये भी देखा कि बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी भी बदली, सभी समुदायों को साथ में लेकर चलने की बात बीजेपी ने कही, सबका साथ सबका विकास की बात प्रधानमंत्री करते हैं। और जब अब ओबीसी समुदाय से सीपी राधाकृष्णन आते हैं तो फिर वो ना सिर्फ ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं बल्कि बड़ी बात इसमें यह है कि वो तमिलनाडु से आते हैं और वो तमिलनाडु में काफी लंबे समय तक एक्टिव रहे, कोयम्बटूर से वो 2 बार सांसद रहे, बीजेपी में उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया। तो तमिलनाडु जो है वो बिगर पिक्चर कहीं ना कहीं बीजेपी इसको देख रही है। आगे आने वाले समय में वहां पर चुनाव भी होना है, तो इन सभी चीजों के मद्देनजर सीपी राधाकृष्णन पर दाव लगाया गया। और तेलंगाना के राज्यपाल के तौर पर भी जो उनको भूमिका रही है उसकी भी बीजेपी बहुत चर्चा कर रही है। पीयूष आप बने रहिए हमारे साथ। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से भी तमाम सांसद पहुंचने लगे हैं अपना वोट डालने के लिए। देखिए ये सिर्फ एक अग्नि परीक्षा नहीं है, शक्ति प्रदर्शन भी होगा। कितने सांसद किस तरफ, एनडीए की तरफ और इंडिया गठबंधन की तरफ पर। और इससे प्रिसीडिंग, क्योंकि जब जगदीप धनखड़ जी ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था तो उन्होंने चिट्ठी में स्वास्थ्य कारण बताए थे, उसको लेकर भी चर्चा हुई। और यही वजह है कि आज सुबह भी आपने देखा सचिन पायलट ने हमला बोल दिया। वो ये कह रहे हैं कि आखिर वो कहां है, ये बेवजह चुनाव आप करा रहे हैं क्योंकि आपने उनको हटाया। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो इस्तेमालिया
पार्टी कह रहे हैं अखिलेश यादव। इसी पर एक छोटा छोटा रिएक्शन दोनों से ले लेते हैं। संगीत रागी जी, जिस प्रेमाइस पर ये पूरा चुनाव हो रहा है उसी को लेकर इंडिया गठबंधन आज भी प्रहार कर रहा है। छोटा सा आपका रिएक्शन कैसे, आशुतोष जी के बाद और फिर अन्य मेहमानों के पास चलेंगे, जल्दी से बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि ये चुनाव जो है इस बात को लेकर के है कि भाई धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा उन्होंने एक कारण बताया कि वो स्वास्थ्य के कारण है। उसके बाद उन्होंने कोई भी उनके जैसा जो हमेशा पब्लिक डोमेन में हमेशा जो बात करने वाला व्यक्ति है, अभी तक उन्होंने कुछ भी इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं कहा है। इसलिए अभी तक हमको उसी बात पर मानना चाहिए, उसी चीज़ को हमको मान करके रखना चाहिए। अब रही बात कि ये जो चुनाव हो रहा है, नैतिकता अनैतिकता, मुझे लगता है कि ये बहुत नंबर गेम है। कोई पोलराइजेशन जो है वो सब पार्टियां अपने अपने खेमे के अंदर ही रहेंगी। यहाँ तक क्रॉस वोटिंग का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग भी होगा और ये क्रॉस वोटिंग जो है वो एनडीए के पक्ष में ही होगा, ये इंडी गठबंधन के पक्ष में नहीं होगा। आपको क्या लग रहा है आशुतोष जी? वो कह रहे हैं कि एनडीए की तरफ से जो सीपी राधाकृष्णन है उनके पक्ष में ज्यादा वोट जाएगा। देखिए, सरकार है और सरकार के पास हमेशा लग्जरी होती है कि उनके पास बहुत से तरीके होते हैं जिसके आधार पे एक्स्ट्रा वोट आ सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इस वक्त की जो स्थिति बनी हुई है उसमें मेरी नज़र खासतौर पर उड़ीसा के ऊपर होगी, जहां पे बीजू जनता दल के 7 राज्यसभा के सदस्य हैं, लोकसभा में तो कोई भी नहीं है। हाँ। वो क्या करें, क्योंकि अभी तक कर रहे हैं, एब्सटेन कर रहे हैं। 7 बीजेडी के उड़ीसा से, बीआरएस के 4 और 1 अकाली शिरोमणि अकाली दल का, ये सारे के सारे 12 एब्सटेन कर रहे हैं। उन्होंने पहले ही बता दिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास कुछ जानकारी उसको लेकर ये है। हाँ। क्योंकि इस वक्त बीजू जनता दल के अंदर एक जबरदस्त चर्निंग चल रही है कि क्या हमको एनडीए के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और अगर जाना चाहिए तो क्यों जाना चाहिए और नहीं तो क्यों नहीं जाना चाहिए। ये सवाल जल्दी से एक अपडेट इस पर आपसे, क्या इस तरह की कोई हलचल है? क्योंकि खबर तो यही आई थी कि बीजेडी के जो साथ है बीजू पटनायक के, कौन आपके साथ कुछ नेता भी दिखाई दे रहे हैं। पीयूष जल्दी से। शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं। पीयूष एक सेकंड। उपराष्ट्रपति होंगे। तो मुझे लगता है कि वो सीपी राधाकृष्णन के लिए दम भर रहे थे कि वही नए उपराष्ट्रपति होंगे। पीयूष बताइए। जी सर। अंजना, इस वक्त हम वाईवी सुब्बा रेड्डी जी के साथ हैं, जो वाईएसआरसीपी के नेता हैं। आज सभी सांसद, इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये भी सभी सांसद जो हैं आज जाकर एनडीए के पक्ष में वोट डालने जा रहे हैं। और अभी भी पीयूष गोयल जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उनके घर से वो लौटकर वापस आए हैं। सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू had a meeting at the residence of Piyush Goyal. What will be the YSRCP's stance? How are you looking forward? Will you be voting for NDA candidate today? We have already announced it. This vice president election. We are supporting. Our party president has given support to the NDA candidate CP Radhakrishnan. In that context only, today Piyush Goyal has called us for meeting, since voting is taking place today. So he has explained us how to vote and what is the procedure to be adopted, all those things. And we are sure that all our MPs are reaching Parliament by 11:45 to 12, and we will complete voting by before 12:30, 1 o'clock. So yes, sir. What is the reason why are you supporting the NDA candidate? See, our party president's stand is always same. Posts like president and vice president, you should, as far as possible, you should try to elect unanimously. In that context only, NDA people first approached, Central Minister Rajnath Singh ji approached our party President Jagan Mohan Reddy before announcing their candidature itself. So yes, sought support.